From millennials to Gen Zs and now this generation is having lower sex than our previous generation. कई लोगों के दिमाग में काउंटर आएगा कि मेरे कॉलेज में तो वो लड़का बोलता था पांड्या की तरह आज कर क्या है? जो कीबोर्ड पे खाली बैठे होते हैं पहला वो मारेंगे और जब लिखने की बात आती है जैसे ही कुछ डिफरेंट देखा वहां पे क्रिंज लिख दिया, थोड़ा गरीब लगा तो छपरी लिख दिया। बात करते करते लोग बीच में ही कुछ भूल जाते हैं, अगर पॉज भी लेंगे तो वो बात करने की जल्दी एंग्जाइटी के कारण पीछे की ट्रेल ही मिस हो जाती है और फिर याद नहीं आता। तो शीट पे टच करिए, ऑलमोस्ट पैर की शेप आती है, दैट इज अ फ्लैट फीट। हल्का सा कर्वेचर है, मीडियम आर्क, और अगर ज्यादा कर्वेचर है दैट इज अ हाई आर्क। नर्वसनेस बढ़ती है तो ब्रेन हमेशा सिग्नल देता है और नर्वस सिचुएशन में आपकी बॉडी क्या एक प्रोटेक्शन पोजीशन में चले जाती है। तभी लोग जब भी नए लोगों से मिलते हैं, नर्वस होते हैं तो थोड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। Hi guys, welcome back to my channel. This is Karen Ejingroy और own the formal edit. इस जनरेशन की तो लग गई है। This generation is ये चीजें तो आपने बहुत सुनी होगी, क्योंकि बात करने का तरीके से लेके हमारी कम्युनिकेशन के डाउनफॉल टू a lot of things which are there जो नीचे जा रही है, वो सीरियस कंसर्न है और उनका सोल्यूशन क्या है, आइए बात करते हैं। It's a shocking fact, but from millennials to Gen Zs and now this generation is having lower sex than our previous generation. और सिर्फ नंबर की बात नहीं है, even they are losing their interest in having sex. और कई reputed articles ये भी बताते हैं कि premature ejaculation के केसेस भी हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। Let me break it down for you. अगर हम डेटा को देखें 2000 के अंदर एवरेज एज ऑफ गेटिंग मैरिड फॉर अ मेल वाज 23 to 24, और अब की बात करें इट इज वेरी कॉमन टू सी अ मेल गेटिंग मैरिड इन देयर अर्ली 30s। लेकिन प्यूबर्टी तो सेम एज पे ही स्ट्राइक हो रही है। और जब टेक्नोलॉजी की बात करें देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज। पहले अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, लोग इतनी जल्दी एक्सेस नहीं करते थे, अब जल्दी एक्सेस भी करते हैं और बहुत सारे फॉर्म्स में इजीली अवेलेबल भी है। इससे अनरियल वर्चुअल वर्ल्ड पे डिपेंडेंसी बहुत लंबे टाइम तक होने लगी है। कई लोगों के दिमाग में काउंटर आएगा कि मेरे कॉलेज में तो वो लड़का बोलता था पांड्या की तरह, आज कर क्या है? बट मुझे लगता है कि लोग अब ज्यादा ओपन हो गए हैं दैट दे आर टॉकिंग अबाउट दीज टॉपिक्स। बट पांड्या से पहले भी दिग्गज प्लेयर थे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, टेक्नोलॉजी की बात करें हमेशा प्रोज एंड कॉन्स के साथ आती है। और जब भी आप सोचते हो कि हमारी मॉडर्न हो गई है, फैमिली एडवांस हो गई है, घरों में वो टच फोन चल रहे हैं, नाइट आउट के लिए अलाउ कर रहे हैं, गाली वाले रैप भी सुन लेता हूँ थोड़ा धीरे करके ही, लेकिन जब भी सेक्स की बात होती है या तो धीरे कर लिया होगा या हेडफोन पे होगा, घर पे वो अभी भी टैबू कंसिडर होता है। मेजॉरिटी ऑफ द मेल इन देयर 20s टिल देयर मिड 30s अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं, तो प्रिवेसी गोज डाउन। और जब बात आती है अबाउट बीइंग इंटीमेट और हैविंग अ पार्टनर, ये डेटिंग एप्स ने तो और काम खराब कर दिया है। मेल टू फीमेल रेशियो इन एप्स पे आपको पता ही होगा, बूस्ट ले लो तो 2 एक्स्ट्रा लाइक मिल जाएंगे। हरासमेंट के केसेस के कारण लड़कियों के कंसर्न बढ़ जाते हैं। सिर्फ 5% पॉपुलेशन हु लुक वेरी वेल्दी, हैंडसम और आर वेरी गुड विद देयर हैंड्स, उनको ही चांस मिलता है। बाकी लड़के मेंटली और परेशान और नेगेटिव हो जाते हैं। और फिर वो गोस्टिंग कल्चर, एक रिप्लाई आया फिर रिप्लाई आने बंद हो जाते हैं, और ऐप से हुई लूट, फेक केसेस, ये सब देख के थक हार के इंटरेस्ट लूज हो जाता है। अब जल्दी मेल के दिमाग में स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक या सैलरी प्रेशर के कारण बोलो या टेक्नोलॉजी के कारण। क्योंकि पहले भी लोग अर्ली एज में तेंदुलकर बनते थे, मिलियनेयर बनते थे, लेकिन हमारा कंपैरिजन सिर्फ गली लेवल पे होता था। और अब हमारे पेरेंट्स या बड़े लोगों के हाथ में जब व्हाट्सएप, फेसबुक आ चुका है, तो अब हमारा कंपैरिजन ग्लोबल लेवल पे होता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की बात करें, अब इस जनरेशन के लिए पॉर्न के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो आर्टिफिशियली 10 से 15 साल तक पहुंच गई है। और वो आपको टीच क्या करता है, टू इजैकुलेट क्विकली बिकॉज यू स्किप टू द बेस्ट पार्ट। एंड और जब रियल टाइम एक्सपीरियंस की बात आती है, किसी ने हमें वो स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड, डिस्ट्रैक्शन मेथड कभी सिखाया ही नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ ये चीजें देखी है विच इज एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ लाइज। बिकॉज रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं है और कंडीशनिंग हमारी माइंड की उस तरीके से हो चुकी है, तो जब लड़के फेल होते हैं और फिर उसके ऊपर स्ट्रेस बनता है जिसको हम बेड एंग्जाइटी कहते हैं। एंड स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर आवर सेक्सुअल हार्मोन्स टू गो डाइट विदाउट सेइंग पता है इज गोइंग ऑन अ डिक्लाइन। बट बात करें विल पावर और पेशेंस की, दे आर द मेन पिलर्स फॉर अ गुड सेक्सुअल हेल्थ। और हमारी जनरेशन टॉप करती है चार्ट्स इसमें नीचे से। इट इज ऑल अबाउट बॉडी को कब रोकना है, कब स्लो करना है, एंड दैट इज द गेम ऑफ विल पावर एंड पेशेंस। और वो जो स्वाइप कल्चर है, ऐसे करा खाना आ गया, ऐसे करा मेडिसिन आ गई, ऐसे करा कपड़े आ गए, लाइनों में लगने की, रुकने की पेशेंस खत्म हो चुकी है। एंड द शॉर्ट अटेंशन स्पैन, क्योंकि सोशल मीडिया के कारण हमारा ब्रेन कहता है हर चीज में स्पीड 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 स्पीड, एंड रियल लाइफ इंटरेक्शन भी जीरो हो चुका है। तो सोशल मीडिया पे हीरो और रियल लाइफ में जीरो।
एंड डिलेड रिवॉर्ड सिस्टम, थोड़ी पेशेंस रखता था बॉडी के अंदर कि 12वीं तक पहुंच तब मोबाइल मिलेगा, सेकंड या थर्ड ईयर तक जाएगा तो पहली ट्रिप पे जाने देंगे, और ऊँ करा तो किंडर जॉय मिल गया, ऊँ करा तो आईफोन। डिक्लाइन इन पोस्चर, लेकिन पहले हिस्ट्री पे चलते हैं। हंटर्स हुआ करते थे तो स्क्वाट करना, दौड़ना, चढ़ना बहुत रहता था, बॉडी मस्कुलर रहती थी, पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट विद थिक फिंगर्स। फिर ग्रेट ग्रैंडफादर्स का एरा जहां पे एग्रीकल्चर डोमिनेट करता था, दे यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव, बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा स्लिम हो गया एंड पोस्चर वाज स्टिल गुड। फिर आया 80s टू 2000s का एरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके अंदर ऑफिस आवर्स, टीवी का टाइम हमारा इतना बढ़ गया जिस कारण जो बॉडी पोस्चर था वो स्लाउच हुआ, बॉडी लेस मस्कुलर एंड बेली फैट ज्यादा। फिर हमारी जनरेशन की बात करते हैं जिसकी शोल्डर और बैक ज्यादा राउंडेड थी, और अगर आपको कोई नोटिस करे, आप बैक स्ट्रेट भी कर ले तो थोड़ी देर बाद आपको प्रेशर फील होने लगेगा, बिकॉज आपके जो पोस्चर मसल्स है वो वीक है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द स्मार्टफोन एंड लेस एक्टिव एरा। सो जो जनरेशन अब आ रही है विल बी अ सीरियस कंसर्न, क्योंकि वो बिना फोन के तो खाना भी नहीं खाते, एंड दैट विल बी द वर्स्ट पोस्चर जनरेशन। सबको ये तो पता है कि टीवी और फोन को ऐसे मत देखो, उससे हमारा पोस्चर खराब होता है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू दो साइलेंट किलर्स जो आपके पोस्चर को खराब कर रहे हैं। आई टेल यू व्हाई कोविड वाज बैड इन एवरी सेंस, क्योंकि जब लोगों की लाइव इंटरेक्शन है वो कम होती जाती है, तो जब हमारी जनरेशन को देखो नए लोगों से मिलते हैं तो थोड़ी सी नर्वसनेस बढ़ जाती है, और जब नर्वसनेस बढ़ती है तो ब्रेन हमेशा सिग्नल देता है, और नर्वस सिचुएशन में आपकी बॉडी क्या एक प्रोटेक्शन पोजीशन में चले जाती है। तभी लोग जब भी नए लोगों से मिलते हैं, नर्वस होते हैं तो थोड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। वाइल अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, आपको जो हेड का नेचुरल रिस्पॉन्स कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, हमेशा थोड़ा नीचे जाएगा, और जब वो नीचे लॉन्ग टाइम तक सोशल एंग्जाइटी और नर्वसनेस रहेगी, ऑटोमेटिकली आपका पोस्चर खराब ही करेगा। अगर लॉन्ग टाइम तक डाइजेस्टिव इश्यूज रहेंगे तो एब्डोमिनल प्रेशर के कारण आपके बैक के मसल स्ट्रेट नहीं हो पाएंगे। चाहे आप जिम जाओ, घर पे वर्कआउट करो या योगा, बहुत लोगों की फेवरेट एक्सरसाइजेज होती है, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और लेग डे मिस कर दिया, बैक डे मिस कर दिया, जो नहीं पसंद उसको अवॉइड करते हैं, और जब मसल इंबैलेंस ज्यादा हो जाता है तो पोस्चर पे इफेक्ट डालता है। बहुत लोग वर्कआउट तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन दो पार्ट मिस कर देते हैं जो आपके पोस्चर को स्ट्रेंथन करता है। पहला, अरे यार मैं एब्स क्यों मारूं, मेरा थोड़ा फैट है, मुझे थोड़ी एब्स दिखाने हैं, यार ग्लूट्स वो तो लड़कियां मारती है, छोड़ना। पर आप ये समझिए, आपकी स्पाइन या पोस्चर को सपोर्ट आगे से करता है एब्डोमेन, और नीचे से करता है आपके ग्लूट्स, तो ये दो मसल को स्ट्रेंथन करना मतलब आपके पोस्चर को स्ट्रेंथन करना। फीट की शेप समझना सिर्फ आर्मी की डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं बचाता, आपका चाहे फ्लैट फीट हो, कर्व्ड हो या मीडियम हो, वो जानने से आपके इंजरी के चांसेस, आपकी हाइट, आपकी बॉडी स्टेबिलिटी टू योर बॉडी पोस्चर तक मैटर करता है। उसके लिए वेट फीट टेस्ट होता है, पैर को पानी में डाल के 2-3 सेकंड साइड में रखिए, जिससे एक्स्ट्रा पानी ड्रिप हो जाए, उसको शीट पे टच करिए, ऑलमोस्ट पैर की शेप आती है, दैट इज अ फ्लैट फीट। हल्का सा कर्वेचर है, मीडियम आर्क, और अगर ज्यादा कर्वेचर है दैट इज अ हाई आर्क। यूजुअली शूज और सोल में हल्का सा एक आर्क होता है, वो आपके दोनों जॉइंट को बैलेंस रखने के साथ शॉक को एब्जॉर्ब करता है, इंजरी के चांसेस कम करेगा, और आपका जो पोस्चर है उसको थोड़ा बेटर करेगा। यूजुअली मीडियम आर्क फीट को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर फ्लैट फीट है तो मोशन कंट्रोल शूज, ये आपको कीवर्ड यूज करना है। अगर हाई आर्क है तो कुशन सपोर्ट। डेडिकेटेड शूज लेना थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है, फ्लैट फीट सोल या हाई आर्क सोल सर्च करके आप अपने एग्जिस्टिंग शूज में भी यूज कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी बैड पोस्चर है तो फ्लैट फीट शूज, फ्लिप फ्लॉप या सैंडल जिसमें बिल्कुल कर्वेचर नहीं होता, वो अवॉइड करना है। आजकल चंकी स्नीकर्स चलते हैं जिनके बहुत बॉटम एसिमेट्रिकल होते हैं, या कोई पुराना सोल जो बहुत रगड़ दिया है, अवॉइड करना है फॉर अ बेटर पोस्चर। बचपन में एक मुहावरा तो जरूर सुना होगा, दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट वी इंडियंस डोंट बिलीव इन इट, बिकॉज माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि फिक्स इट, जब कुछ खराब लगने लगे तब तक रिलैक्स करो यार। जैसे आपने देखा होगा कि तब तक खाओ जब तक डायबिटिक ना हो जाओ, उसके बाद शुगर फ्री चाय, और यूजिंग सनस्क्रीन आफ्टर गेटिंग टैन, तब गाड़ी में चिपकू भी लगाएंगे, होम रेमेडी भी यूज करेंगे, और यूट्यूब पे, और एकदम से अनियन ऑयल, माइनॉक्सिडिल, डर्मा रोलर, वो सब यूज करने का सोचना या लगाना जब बाल हल्के हो जाए। आप जिस तरीके से गाड़ी के लिए, घर के लिए, खुद के लिए इंश्योरेंस लेते हो, आपकी ब्यूटी के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं आता। वो प्रिवेंटिव मेजर्स आपको खुद साथ साथ लेने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, जो ब्यूटी को डैमेज हो गया है, सबसे पहले वो डैमेज रिपेयर होता है, उसके बाद वो एक न्यूट्रल स्टेट में स्किन या हेयर आते हैं। जब वो न्यूट्रल स्टेट में आएंगे, आप कंसिस्टेंटली उसको यूज करोगे, उसके कुछ दिनों बाद वो स्किन और खुद को बेटर फील होने लगता है। नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जिसके लिए आपको लॉन्ग टर्म पेशेंस चाहिए, और साथ साथ वो आपको प्रॉब्लम दिखती है। इस कारण बहुत लोग अंडर कॉन्फिडेंट या थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं।
इस सोल्यूशन का फास्टेस्ट तरीका आपको बताऊं तो फोकस करते हैं वेदर के ऊपर। इस वेदर पे आते ही सनस्क्रीन की सेल जो है 68% स्पाइक हो जाती है, जो पूरे साल लगनी चाहिए थी। उसके साथ साथ कुछ बड़े इश्यूज भी आ जाते हैं, जैसे कि डार्क स्पॉट, ऑयली स्किन एंड डल स्किन। इसीलिए याद रखिए, समर्स में सनस्क्रीन के साथ साथ विटामिन B3 अगर स्किन केयर रूटीन के अंदर डालेंगे तो एक्ने डेवलपमेंट, डर्टी पोर्स, ऑयली स्किन एंड डार्क स्पॉट सबको दूर भगाएगा। अब विटामिन B3 के जो भी फूड फॉर्म्स आप देखोगे वो है मीट, फिश, एग्स, मशरूम्स एंड पीनट, जो ज्यादा खाने से गर्मी हो सकती है। B3 में नियासिन कंपाउंड भी होता है, जिसकी एप्लीकेशन हम नियासिनामाइड के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो समर स्किन केयर के अंदर विटामिन B3 होना चाहिए, जो हम नियासिनामाइड के फॉर्म में यूज करेंगे। यूजुअली प्रोडक्ट्स में इसकी परसेंटेज 2 से 5% ही मिलेगी। फास्ट और इफेक्टिव फॉर्म में चाहिए तो नियासिनामाइड सीरम, जो मैं डर्माको का सजेस्ट करूंगा, जिसके अंदर 10% कॉन्सेंट्रेशन है विद जिंक, जिसका मतलब अ कंप्लीट पैकेज, जो स्किन सेल्स को रिपेयर, टैनिंग, डार्क स्पॉट्स रिमूव एंड एक्सेस सेबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करेगा। एंड इट हैज अ कटिंग एज डीप पेनिट्रेशन फॉर्मूला। अगर आप क्लेंजर में भी नियासिनामाइड लेंगे तो स्किन केयर रूटीन ये परफेक्ट रहेगा फॉर समर्स। और हाँ, इन सब का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। जिस कंट्री में ऑनलाइन टीचरों को नहीं छोड़ा जाता, क्या करा जाएगा इस अभी वहां स्टूडेंट कुछ पूछना, कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना और प्रैक्टिस तो कैसे करेंगे। तभी मैं आपको ऐसी कम्युनिकेशन हैक्स बताऊंगा जिससे हमारी जनरेशन कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और पहला रूल है वन मोमेंट रूल। अब खाना बिना मसाले के बिल्कुल फीका लगता है, उसी तरीके से आपकी कम्युनिकेशन बिना बॉडी लैंग्वेज के फीकी ही लगेगी। वन मूवमेंट रूल का मतलब है कैमरा या मिरर में आपको प्रैक्टिस करनी है, एक लाइन के अंदर एटलीस्ट एक वर्ड को आप इनैक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, I told you wear a helmet, it is important for your safety. I told you wear a helmet, that is important for your safety. कम्युनिकेशन की वर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा ब्लैंक फेस। अगर कोई सामने बात कर रहा है, अपने आप को इंटरेस्टेड और एंगेज दिखाने का बेस्ट रूल है 3 डॉट रूल। जब भी व्हाट्सएप पे चैट करते कोई कुछ लिख रहा है तो वो 3 डॉट लिखे आते हैं। उन 3 डॉट का मतलब क्या है? फर्स्ट डॉट का मतलब आई की मूवमेंट होनी चाहिए, थोड़ा स्क्विंच या आंखें बड़ी। सेकंड डॉट का मतलब नॉडिंग एंड थर्ड डॉट का मतलब कोई भी आपसे बात करेगा आपके पावर फ्रेम पे ध्यान देता है, यहां से लेके यहां तक, मतलब आपके हैंड्स को किसी भी वे में सपोर्ट करिए, चाहे ऐसे, ऐसे या ऐसे। नाउ 3 डॉट मींस अ पावरफुल फ्रेम। थर्ड रूल इज टू बी क्रिंज। कुछ भी नया ट्राई करना होता है, जो कीबोर्ड पे खाली बैठे होते हैं पहला वो मारेंगे, और जब लिखने की बात आती है जैसे ही कुछ डिफरेंट देखा वहां पे क्रिंज लिख दिया, थोड़ा गरीब लगा तो छपरी लिख दिया। Guys listen, in order to practice or record, चाहे आपको यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स, वाइवा स्किल्स या प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है, वो जो इनिशियल फेज रहता है हमेशा एलियन फेज रहता है। पहली बार कोई भी नया वर्ड बोलोगे आपकी जबान और दिमाग को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आपको वो आदत नहीं है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एलियन टू योर वोकैबुलरी। इसीलिए वो अटेम्प्ट फेज भुवन बाम से लेके नीतीश राजपूत या किसी भी पब्लिक स्पीकर का देखो, थोड़ा सा रिवाइंड करो तो वो देखने में अजीब और खिचड़ी जैसा लगता है। एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू टू अटेम्प्ट सो दैट यू कैन स्पीक वेल एंड बी अ लिटिल क्रिंज। तो मैं आपको बता रहा था, वो बोलेगा भाई रेड बुल की बताइश। दैट मीन्स आपके जो वॉल्यूम का स्विच है डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द पीपल यू आर इन फ्रंट ऑफ, एंड जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं कि वो कोई सीनियर है या यंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बात करते करते लोग बीच में ही कुछ भूल जाते हैं। अगर पॉज भी लेंगे तो वो बात करने की जल्दी एंग्जाइटी के कारण पीछे की ट्रेल ही मिस हो जाती है और फिर याद नहीं आता। बट आप किसी भी अच्छे कम्युनिकेशन एक्सपर्ट को नोटिस करोगे, वो 2-3 सेकंड का पॉज लेता है, एनालाइज करता है, जिससे उसकी ब्रेथ ऑन ट्रैक आ जाए, न्यूरॉन्स आर बैक, एंड देन वो भूलने के चांसेस। बात करते करते फंबल कर देना एक होती है मेजर मिस्टेक। हाथ से कुछ गिर गया, आते आते बीच में पैर लड़खड़ा गया, और लड़खड़ाने के बाद एकदम से बात करोगे तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि वो इतनी एविडेंट है, किसी के साथ भी हो सकती है। वहाँ पे चीज़ों को एक्सेप्ट करो और ईगो को साइड करो। हम मेरा दिमाग भी ना, आज मौसम और मेरा पैर दोनों ही। माइनर फंबल्स को आप इजीली स्लिप अवे कर सकते हैं, लेकिन लोग अपने आप ही उसको और एविडेंट कर देते हैं, जैसे कुछ अटके, सॉरी, ये चीज़ें करके। बेस्ट है वहां पे पॉज हुई, अपने आप को थोड़ा सा रीगेन करके स्टार्ट अगेन। बट आखिरी वाला थोड़ा डार्क होगा। काल सर्वम विरूपयति, समय सब कुछ ठीक कर देता है, और इस जनरेशन ने हर तरीके का समय देखा है, फ्रॉम रिसेशन टू डिमोनेटाइजेशन टू कोविड एंड नाउ इवन वॉर। शायद इतना उतार चढ़ाव तो शेयर मार्केट ने भी महसूस नहीं करा होगा। और आपको पता है इस उतार चढ़ाव में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? कंट्री की जीडीपी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ना अमीर और गरीब का नुकसान,
वहाँ होता है हमारे दिमाग का भुगतान। मर्दों में हाईएस्ट सुसाइड केसेस से लेके इकोनॉमिक स्ट्रगल और फेक केसेस देख के दिमाग रहता है कभी ऊपर कभी नीचे। बट किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं करी कि क्या साइकोलॉजी है मर्द की इस मुस्कान के पीछे। So guys, you are the new generation and you only can save yourself. तो इसीलिए इस वीडियो को दबा के शेयर करना, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। और जो भी मैंने प्रोडक्ट्स बताए थे उनका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। यू कैन ऑल्सो बाय दैट फ्रॉम thedermaco.com यूजिंग द कोड FORMAL2025। आपको 20% ऑफ ही मिलेगा। दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart, Nykaa and Purple. Also, Dermaco has empowered 10,000 plus students along with Young Scientist Initiative. Whenever you buy from them, they will link your order to a child they help to educate along with Bhumi। और हाँ, इनके सारे products fragrance free हैं। So अगर आपको वीडियो में मजा आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।